आइए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर, सी वाज ए पैंथम ऑफ डिलाइट। सर इंग्लिश का ये क्या है, हमारा इंग्लिश का एक पोएम है जिसे हम सीखेंगे, और हमने इससे पहले 2 पोएम कर चुका हूँ। तो मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर लिया है, तो मैं हिंदी में आपको पूरा पोएम समझा दूंगा। इसके बाद आप इसका MCQ कर सकते हैं। तो यह कविता वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। यह कविता वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, जो रोमांटिक रिविल के नेता थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक सामान्य अनुभव से बहुत कुछ ग्रहण किया है। इन्होंने अपने नायक और नायिका के चुनाव प्रसिद्ध पुरुषों और स्त्रियों में से ही नहीं, बल्कि साधारण किसान, चुनाव और ग्रामीण में रहने वाले साधारण लोगों से किया। यह दर्शाया है कि समान जीवन में भी आत्मा को प्रभावित करने के लिए सामग्रियां उपलब्ध है। यह पूरे देश में उन कवियों में से एक है जो बहुत ही प्यारे, सूक्ष्म और प्रकृति के विचारों से ओतप्रोत है। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम, मानव और प्रेम से मतलब इन्होंने किसानों के बारे में इस कविता में बताया है, उनसे लिया है ये कविता। प्रस्तुत कविता में यह विचार का खंडन करती है। सर आज के विचार, आज जो मानव का विचार है उसका ये खंडन करती है। इसमें कहा गया है कि अति परिचय, सर अति परिचय जो है वो घृणा पैदा करता है, ऐसा हमारा विचार है। बट कवि यह सिद्ध करता है कि अति परिचय एक सुंदर विचार और प्रेम पैदा होती है। अति परिचय से गर्ज जोशी का एहसास, सुंदर विचार और प्रेम पैदा होती है। वे एक अनोखी मोहकता और स्पष्ट के साथ मेरी हसीनता के व्यक्तिगत को अपने ऊपर प्रभाव और इनके गुणों को व्यवहार वर्णन उपस्थित करते हैं। सर मेन बात यह है कि हम जो जिसमें कहा गया है अति परिचय जो है, हम लोग इसका खंडन करते हैं, घृणा करते हैं। बट यहाँ पर कवि जो है, हमारे कवि ये कहते हैं कि इससे सुंदर विचार पैदा होती है। आपको इतना समझ में आया मेन बात। वे एक अनोखी मोहकता और स्पर्श के साथ, ये तो हो गया। वे उस प्रेम की वृद्धि की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रेम की सिद्ध करता है उसकी व्याख्या करते हैं, जो आगे चलकर वैवाहिक बंधन का रूप लेगा। जब उसे पहली बार देखा, जब उसने उस वोमेन को, इसमें उस वोमेन को देखा गया है, तो उसकी स्मृति का बड़ा, उसके बारे में जो इन्होंने अनुभव किया वो इन्होंने यहाँ लिखा है। तो आइए, कवि वर्णन करता है कि किस तरह मेरी हचिसन के सौंदर्य में प्रथम दर्शन में ही उसे अपने मुंह पास में जकड़ लिया। उसे देखकर कवि मनमोहित हो गया और उसने जकड़ लिया उसके मुंह में। वह कालांतर यह बतलाते हैं कि कैसे सने का शारीरिक तथा आत्मिक संबंध, सौंदर्य उसके सामने खुलता गया। उसके तीनों रूप को तीनों भंगों में प्रस्तुतिकरण हुआ। उनके 3 रूप को कवि ने बताया। प्रथम, वह आदर्श सौंदर्य व लवण्यमयी महिला के रूप में आती है। सर वो आदर्श महिला है, लवण्यमती महिला है। सर पहले तो इस कविता का मेन अगर हम सारांश कहें तो इसमें मेन बात है वोमेन। सर क्या आपने बोला? जी हाँ, वोमेन के बारे में बताया है, जो कि सौंदर्य और उसकी लवण्यमयी महिला के रूप में आती है। वह पुरुष को खुद संगिनी के रूप में उपस्थित की जाती है, अतः उसके दर्शन उच्च बौद्धिक तथा नैतिक स्तर पर किया जाता है। उसका जो बौद्धिक स्तर पर हम उससे तुलना करते हैं। मेरी की आंखें गोगली की तारा की सुंदर है, वह प्रस्तुत। उसकी जो आंखें है वो गोगड़ी के तारा की तरह सुंदर है। वर्ड्सवर्थ जो कि यहाँ के लेखक है, पोएट है, वह स्थूली महिला भी है। यहाँ वर्ड्सवर्थ के लिए, इनके लिए वह जो महिला है स्थूल है और सूक्ष्म आत्मा की है। गृह कार्य के लिए घर का चलना फिरना बड़ा ही फुर्तीला एवं निर्वात था। उनके लिए उसका जो घर चलना बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। उसका सौंदर्य असाधारण नहीं था, बल्कि वह एक निर्मित महिला थी जिसे पारिवारिक जीवन का बोझ भी वहन करना। सर वो महिला जो है परिवार का बोझ अपने उठा रही थी, खुद मेहनत कर रही थी। विवाह के बाद कवि उसके व्यक्तित्व से और भी परिचित हो गया। सर जब उस महिला का विवाह हो गया तो कवि उसके व्यक्तित्व से और भी परिचित हो गया, जैसे वो उसकी आत्मा में झांक कर देख सकता था। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सहिष्णुता, दूरदर्शिता, शक्ति और हुनर सब था। सर समझ रहे हैं ना आप लोग? उस महिला का परिचय अगर दिया जाए तो उसमें ये सब था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। वह पार्थिव जीव थी, फिर भी उसमें नैसंसिका के कुछ अंश पाए पड़ते थे। वस्तुतः एक आदर्श पत्नी, एक ही साथ रोमांस की रानी।
सर एक आदर्श पत्नी थी, रोमांस की रानी, जीवन में दैनिक सुख की सहयोगिनी एवं आध्यात्मिक संगिनी भी होती है। सर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्व स्त्री के उसमें सारे गुण, सर उसमें सारे गुण समान होते हैं जो एक स्त्री में होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह एक पूर्ण महिला थी, उसकी भव्यता की गई है। प्रस्तुत इस कविता में विचारों की कोमलता और कल्पनाओं की समृद्धता का खास गुण है। विचार और बनावट दोनों ही में यह कविता एक इकाई है, बिन अर्थों का प्रतीक है। तो सर कुल मिला के ये कविता क्या है? सारांश अगर हम देखिए, वी टॉक अबाउट समरी। सर इसमें एक महिला की बात की गई, जो महिला सर आप उसका गुण जो है उसका गुण जान रहे हैं। शादी के बाद भी उसने पूरे परिवार का बोझ उठा सकता है, तो उसके लिए कवि ने मतलब शादी के बाद भी उसने किस तरह से अपने घर को चला रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, आप देख सकते हैं। तो इस कविता का सारांश मैंने निकाल दिया। अगर आपको इस कविता समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर से वीडियो देखिए और फिर आप इसका MCQ एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो वो आप बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।